चीज़ों को रिप्रेजेंट करेंगे। अब आइए इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेते हैं, जिससे सारे कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो जाएंगे। चलिए साहब, यहाँ से सबसे पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं कि मानव नेत्र द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। मानव नेत्र द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? कॉर्निया पे या आइरिस पे या पुतली पे या रेटिना पे। अभी अभी मैंने बताया था डायग्राम को समझाते वक्त कि मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक और उल्टा बनता है, ये भी चीज़ ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो मानव नेत्र द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, रेटिना पर। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि निम्नलिखित में से नेत्र लेंस किस प्रकार का होता है? अभिसारी होता है, अपसारी होता है, या उत्तल अवतल होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो मैंने बताया था कि जो मानव नेत्र में लेंस होता है वो उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है, और उत्तल लेंस कुछ इस तरीके से होता है। उत्तल लेंस का कार्य क्या होता है? किरणों को मोड़ना उसका कार्य होता है, कन्वर्ज करना होता है ना। मोड़ना मतलब अभिसारी, अभिसारित करना। तो नेत्र लेंस, जो मानव में नेत्र लेंस होता है उसका कार्य क्या होता है? मनुष्य के आंख में जो नेत्र लेंस होता है उसका कार्य है अभिसारी प्रकृति का होता है। ये किरणों को एक तरीके से एक बिंदु पर मोड़ता है और रेटिना पे इसका प्रतिबिंब बनाता है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इस चीज को हमेशा ध्यान रखेंगे। और नेत्र लेंस कैसा होता है? उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, कि मानव नेत्र में रेटिना पर बनने वाली प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा होता है परंतु उल्टा दिखाई देता है, या उल्टा होता है परंतु सीधा दिखाई देता है, या सीधा होता है परंतु सीधा दिखाई देता है, या उल्टा होता है और उल्टा ही दिखाई देता है? कौन सा आंसर करेक्ट होगा? जल्दी से बताइए। मैंने आपको क्या बताया था कि मानव नेत्र में रेटिना पर बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है? वास्तविक उल्टा होता है। वास्तविक उल्टा तो प्रतिबिंब बनता है लेकिन हमें सीधा दिखाई देता है ना। इसके मैकेनिज्म को अगर आप पढ़ेंगे तो ऑप्टिकल नॉब्स की वजह से जो ब्रेन पे अगर कोई प्रतिबिंब का चीज़ें जाती हैं तो वहाँ पे उसके द्वारा सीधा उसको ट्रीट किया जाता है और उस तरीके से हमें प्रतिबिंब उल्टा बनता है लेकिन हमें सीधा दिखाई देता है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आप सभी इसको ध्यान रखेंगे कि मानव नेत्र में रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब उल्टा होता है, वास्तविक होता है परंतु सीधा दिखाई देता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्वस्थ आंखों के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? स्वस्थ नेत्र है, स्वस्थ अगर आंख है तो उसके लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? यानी न्यूनतम से न्यूनतम कितनी ऐसी दूरी है, कितनी मीटर की ऐसी, कितने सेंटीमीटर की ऐसी दूरी है जिसको स्वस्थ आंख बिल्कुल सटीक तरीके से देख सकता है? सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 25 सेंटीमीटर। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। आप इसको हमेशा ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु स्थित होता है। स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु कितना होता है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे दिए गए हैं, 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर और यहाँ पे अनंत। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनंत। स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु कितना पे स्थित होता है? तो ये अनंत पर स्थित होता है। इसके अलावा निकट बिंदु यानी कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर होती है। इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर, दूर बिंदु अनंत। यहाँ पे क्या पूछ रहा है? दूर बिंदु। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि पुतली का आकार रोशनी के हिसाब से कौन निर्धारित करता है? पुतली का आकार रोशनी के हिसाब से कौन निर्धारित करता है? इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आइरिस। अगर ज़्यादा प्रकाश होता है, ज़्यादा प्रकाश मतलब का दोपहर के समय बहुत ज़्यादा प्रकाश होता है, तो अगर आप सूर्य की तरफ देखेंगे तो प्रकाश की मात्रा बहुत ज़्यादा होगी। सो एक निश्चित, एक नियमित प्रकाश को ही सिर्फ अंदर जाने की अनुमति होती है, तभी आपका जो है वो इमेज बिल्कुल करेक्ट बन पाएगा। तो उस समय आइरिस क्या होता है? आइरिस अपने आप को जो है वो बड़ा कर लेता है और पुतली को छोटा कर देता है ना, और जिससे एक निश्चित मात्रा की प्रकाश ही सीधे अंदर आंख में जाए, जिससे अच्छे तरीके से प्रतिबिंब बने। तो पुतली का आकार रोशनी के हिसाब से कौन निर्धारित करता है? आइरिस निर्धारित करता है। जब कम प्रकाश होगा तो आइरिस अपने आप को एक तरीके से सिकुड़ा लेगा बाहर की तरफ और पुतली का आकार बड़ा हो जाता है, जिससे
ज़्यादा मात्रा में प्रकाश अंदर जाता है, जिससे अंधेरे में भी हम अच्छे से देख पाते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। पुतली का आकार रोशनी के हिसाब से कौन निर्धारित करता है? आइरिस, जिसको हम परितारिका भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि धूप या ज़्यादा रोशनी में पुतली का आकार पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि इस तरीके से अगर नेत्र होता है, ठीक है ना, ये आपका आइरिस हो गया, ये आपका पुतली हो गया। तो अगर ज़्यादा प्रकाश रहेगा, धूप ज़्यादा तेज रहेगा, तो आइरिस अपने आप को जो है वो फैला लेगा, एक तरीके से अपने मसल्स को ढीला कर देगा और पुतली के आकार को कम कर देगा। ठीक है, तो पुतली के आकार पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो पुतली का आकार क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। ठीक है, जिससे निश्चित मात्रा की जितनी ज़रूरत है प्रकाश, उतनी ही हमारे नेत्र के अंदर जाए और अच्छे तरीके से हमारा प्रतिबिंब का फॉर्मेशन हो पाए, प्रतिबिंब बन पाए। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ज़्यादा धूप रहेगा, ज़्यादा रोशनी रहेगा तो पुतली का आकार छोटा होगा। ठीक है, और अंधेरे कमरे या कम रोशनी में पुतली के आकार पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो पुतली का आकार बड़ा हो जाता है ना। अंधेरे या कम रोशनी में पुतली का आकार बड़ा हो जाता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में प्रकाश हमारे नेत्र में पहुंच पाए और इमेज का फॉर्मेशन, प्रतिबिंब का जो निरूपण है वो बहुत अच्छे तरीके से हो और प्रतिबिंब बहुत अच्छे से बने। तो यहाँ पे बड़ा हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ज़्यादा प्रकाश, ज़्यादा रोशनी रहेगा तो पुतली का आकार छोटा हो जाएगा, कम प्रकाश रहेगा, कम रोशनी रहेगा तो पुतली का आकार बड़ा हो जाएगा। सो यहाँ पे ये दो चीज़ें आपको हमेशा ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मनुष्यों के आंख में कौन सा लेंस पाया जाता है? मनुष्य के आंख में कौन सा लेंस पाया जाता है? तो कन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस पाया जाता है ना। और उत्तल लेंस की प्रकृति कैसी होती है? कन्वर्जिंग टाइप की होती है, अभिसारी होती है, किरणों को एक बिंदु पर मोड़ने वाली होती है। सो अगर यहाँ पे आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे तो यहाँ पे उत्तल लेंस करेक्ट हो जाएगा, कन्वेक्स लेंस करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि आंखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? रेटिना या आइरिस या कॉर्निया या इनमें से कोई नहीं। तो नियंत्रित कौन करता है? नियंत्रित करता है आइरिस यानी कि परितारिका। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ज़्यादा प्रकाश रहेगा तो परितारिका अपने आप को क्या कर लेगा? एडजस्ट करके और निश्चित मात्रा में प्रकाश को भेजेगा। कम प्रकाश रहेगा तो अपने आप को वो क्या कर लेगा? बाहर की तरफ सिकुड़ा लेगा और पुतली के आकार को बड़ा करके और निश्चित मात्रा में प्रकाश को अंदर जाने देगा। तो प्रकाश की मात्रा को कौन निर्धारित करता है? प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करने वाला जो फैक्टर होता है वो कौन सा होता है? आइरिस होता है, परितारिका इसको हिंदी में कहते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यहाँ पे हमने 10 क्वेश्चन कर लिए। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मानव नेत्र टॉपिक अभी हम कर रहे हैं। अगर आप दृष्टि दोष के ऊपर भी वीडियो देखना चाहते हैं, जैसे निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, इसके निवारण में कौन कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है, इसके अलावा निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब कब कैसा बनता है, कहाँ बनता है, ये सारी चीज़ें अगर जानना चाहते हैं तो कमेंट में एक बार लिख दीजिएगा कि सर दृष्टि दोष पे वीडियो बनाइए। मैं बहुत जल्दी उस टॉपिक पे भी वीडियो बना दूंगा, क्योंकि उस टॉपिक से भी 1 से 2 प्रश्न आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हर साल पूछे जाते हैं। मैं आप सभी के कमेंट का इंतजार करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि आंखों का वह काला छिद्र जहां से प्रकाश प्रवेश करता है उसे क्या कहते हैं? मैंने कहा था क्या, आंखों में एक छोटा सा काला छिद्र होता है और उस काला छिद्र को हम क्या कहते हैं? पुतली कहते हैं, प्यूपिल्स कहते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बिल्कुल बहुत जबरदस्त तरीके से आप ध्यान रखेंगे। और उभरा हुआ जो पृष्ठ होता है आंख में, जो कि इस तरीके से हम अगर मानव नेत्र बनाते हैं तो यहाँ पे इस तरीके से हम मानव नेत्र, एक छोटा सा डायग्राम यहाँ पे मैंने बना दिया। इस तरीके से ये जो उभरा हुआ पृष्ठ होता है इसको हम क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर पूछेगा कि आंखों का वह काला छिद्र जहाँ से प्रकाश प्रवेश करता है उसको क्या कहते हैं, तो वो हो जाएगा हमारा पुतली। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, प्यूपिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि मानव नेत्र लेंस किस पर टिका होता है? मानव नेत्र लेंस जो होता है वो किस पर टिका होता है? तो एक नेत्र लेंस का छोटा सा डायग्राम आप इस तरीके से बना लीजिए। और मैंने वहाँ पे आपको क्या दिखाया था कि यहाँ पे एक नेत्र लेंस है और ये किस पे टिका होता है? एक तरीके से सिलियरी मसल्स पे टिका होता है। सो सिलियरी मसल्स पे मानव नेत्र का लेंस टिका होता है, जो कि एक उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। सो सिलियरी पेशी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि मनुष्य की आंख अधिकतम कितने डिग्री देख सकती है? मनुष्य की आंख कितने डिग्री देख सकती है? तो मनुष्य की आंख लगभग 150 डिग्री की
मतलब 150 डिग्री के एंगल की तरफ देख सकती है। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि आंख इस तरीके से है, तो आप पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक के पार्ट को 180 डिग्री को नहीं देख सकते, है ना। अधिकतम आप इस तरीके से इतना और इतना पार्ट को देख सकते हैं। आप प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं, ऐसे कोने में अपने आंख को ले जाके इस तरीके से देख सकते हैं, तो पूरा पूरा एक लाइन में आपको नहीं दिखेगा, है ना। तो 150 डिग्री हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि मनुष्य की आंख कौन सी 3 परत से मिलकर बनी होती है। मैंने अभी अभी आपको क्या बताया था डायग्राम करते समय कि स्क्लेरा, ठीक है, कोरोइड और रेटिना, ये 3 जो परत होती हैं वो मानव नेत्र को, ये 3 परत से मिलकर मानव नेत्र बनी होती है। मनुष्य का आंख इन 3 परतों से मिलकर बना होता है, स्क्लेरा, कोरोइड और रेटिना। सो उपरोक्त सभी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, इसको हमेशा ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि मनुष्य के आंख का उभरा हुआ भाग क्या कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी अभी मैंने बताया कि इस तरीके से हमने एक मानव नेत्र बना दिया और इस तरीके से हमने इसको डायग्राम की मदद से बना दिया। ये जो उभरा हुआ भाग है इसको हम क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉर्निया। कॉर्निया को हम दृढ़ पटल, एक तरीके से दृढ़ पटल के सामने का उभरा हुआ भाग जो होता है उसको हम कॉर्निया कहते हैं। और इससे जो है वो नेत्र में प्रकाश इसी भाग से होकर प्रवेश करता है, ठीक है। और इसके पीछे जस्ट आपका आइरिस होता है और आइरिस में प्यूपिल होता है। प्यूपिल के माध्यम